सफ़ेद का कहर। जी हाँ, एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इतनी भयानक और इतनी डरावनी सी ये घटना काफ़ी लोगों के साथ बीती थी और इसे कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। जी हाँ, चलिए चलते हैं और देख लेते हैं ये भयानक सी सफ़ेद का कहर क्या है कहानी और इसे किस तरीके से हमें किसने लिख कर भेजा है। तो हमें उत्तर प्रदेश के एक गांव से ये कहानी लिखकर आई है जो हमें भेजी है शीतल ने जो कहानी बताई है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक और काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। तो उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपसे जुड़ी हुई कोई सी ऐसी घटना जो आपके साथ बीती हो, तो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद मैं आपकी पूरी कहानी सुनूंगी। तो चलिए चलते हैं और इस कहानी को शुरू करते हैं। सफ़ेद का कहर। सभी के साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटती हैं, पर यहाँ पर दिनेश जो था उसके साथ जो घटना घटी वो अभी तक उस चीज़ से उभरा नहीं है। दिनेश की ये घटना जानने के लिए चलते हैं 1 महीने पहले। सब कुछ सही चल रहा था और उसके बाद ही दिनेश के साथ कुछ ऐसा होता है। दिनेश अपने घर का सबसे छोटा लड़का रहता है। उसके 4 भाई और रहते हैं। ये पांचों भाई एक गांव में उत्तर प्रदेश के रहते हैं। अब उन्हें अपनी खेती बाड़ी संभालने के लिए रास्तों से निकलना पड़ता है, रात में भी दिन में भी कई बार। दिनेश के गांव में अब कुछ अनहोनी होना स्टार्ट हो गई थी। जी हाँ, दिनेश कहता है कि सभी के जो खेत थे वो गांव से कहीं दूर, कोई मीन्स के कोई थोड़ा दूर, कोई कहीं पर कोई कहीं पर, इस तरीके से सारे जो थे वो मतलब दूर दूर थे, गांव के बाहर थे। अब जो भी गांव में से जाना था वो एक ना एक दिन शिकार जरूर हो रहा था उस सफ़ेद के कहर का। जी हाँ, जो भयानक चीज़ें लोगों के साथ होने लगी थी, दिनेश उन सब चीज़ों से बड़ा अनजान था। काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा था, फिर भी अपने भाइयों की वो खेती में मदद करता था। उसे थोड़ा सा जानकारी सभी चीज़ों की ऐसी रहती थी कि ये चीज़ें तो कुछ हो ही नहीं सकती, इसका कुछ ना कुछ हल ज़रूर होगा। मीन्स कि उसे भूत पलीत पर या फिर कुछ भी नेगेटिव चीज़ों पर विश्वास नहीं था। जो तांत्रिक क्रियाएं होती उन पे भी नहीं था और ये सभी चीज़ों पर उसे विश्वास कम था। तो जो दिनेश था वो उस अधिकतर हर बार यही कहता था कि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अब जो उसके दोस्त हैं उन लोगों के साथ ये चीज़ें होने लगी। मीन्स कि उसके गांव तक ये चीज़ों का शिकार होने लगे थे लोग। तो उसके जो एक ख़ास दोस्त था वो वहीं से गाड़ी से निकल रहा था और उसे एक सफ़ेद शॉल दिखी लटकती हुई। और शॉल के अंदर जो उसे दिखा वो इतना भयानक और इतना डरावना था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। और उसने बताया कि वो शॉल जो थी उसकी गाड़ी के साथ दौड़ती हुई नज़र आई। वो घर आया और बीमार पड़ गया। इसी तरीके से उसके सारे दोस्तों के साथ ये घटना हो चुकी थी, उसके परिवार में हो चुकी थी, उसके भाइयों में भी हो चुकी थी। अब जो दिनेश था वो कहता है कि आज के दिन में खेत पर मैं जाऊंगा। जो खेत था उससे थोड़ी ही दूरी पर ये पेड़ था, काफ़ी ज़्यादा था, बड़ा था और उसके कम से कम आधा घंटा दूरी पर उसका खेत था। तो वो उसे जैसे ही देखता है, मीन्स कि वो घर से निकलता है, थोड़ा जल्दी निकलता है, 10 साढ़े 10 बजे के करीब निकल जाता है। उसे उसके खेत तक पहुंचने के लिए करीबन 11:15 या 11:30 बज जाती है। तो वहाँ से उसे वो शॉल तो दिखती है। जैसे ही वो घर से निकलता है, उस रास्ते से निकलता है, तो वो पेड़ को देखता है। जब उसे एक शॉल लटकती हुई दिखती है तो उसे वो अजीब सा स्ट्रक्चर दिखता है, मीन्स के कुछ डरावनी सी चीज़ें दिखती है। तो वो समझता नहीं है और कहता है कुछ नहीं होता ऐसा। थोड़ी आगे बढ़ता है और वो देखता है कि तो शॉल अकेली लटक रही है। तो हंसने लगता है ज़ोर से कि लोगों में इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, कि इतने बुद्धि भी नहीं है कि उस चीज़ को समझ सके कि वो केवल शॉल है। अकेली शॉल को लटकता हुआ देखकर इन लोगों ने भूत पलित बना दिए हैं। गांव के लोगों को बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, एजुकेशन की कमी है, जो भी बड़बड़ाने लगा वो। और फिर वो अपने खेत निकल गया। खेत से करीबन 3 से 3:30 बजे के करीब वो वापस आता है। उसका काम जो भी हो जाता है उसके बाद वो वापस वहाँ से आ जाता है। रात का सफ़र था, 3 साढ़े 3 बजे
उसने देखा कि शॉल अभी भी लटक रही है, पर जिस तरीके से वो देख के गया था, मीन्स के एक कोने से लटकती हुई पूरी शॉल थी सफ़ेद कलर की, वो लटक रही थी। अब जो शॉल थी वो पूरी ऊपर लिपटी हुई है, थोड़ा सा कोना उसका लटक रहा है। तो उसने कहा कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चली होगी या इससे कुछ ना कुछ हुआ होगा, उससे लपटा गई होगी ये शॉल। वो जैसे ही एक कदम आगे बढ़ती, उसकी गाड़ी को पेड़ से जस्ट आगे बढ़ती है, तो उसे उसकी गाड़ी पर एक वज़न महसूस होने लगता है। वो सोचता है कि शायद हवा के झोंके जो होते हैं इधर से उधर होते हैं, उसमें गाड़ी भारी हो जाती है। गाड़ी को आगे जैसे ही बढ़ाता है वो और ज़्यादा भारी और ज़्यादा भारी, वो एकदम डरने लगता है दिनेश। इन सब चीज़ों से अनजान था, उसे ऐसा कुछ नहीं था। उसे लग रहा था कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने सभी को मना करा था। तो उन सब चीज़ों के लिए वो विश्वास नहीं करता है। अब थोड़ी ही दूरी पर जाता है वो, और फिर कांच में जो नज़र जाती है उसकी, तो उसके बाद वो सीधा बेहोश हो जाता है और उसे कुछ ऐसा दिखता है कि वो समझ ही नहीं पाता, किसी एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता किसी को भी। वो एकदम घबराने लगता है। घबराते घबराते वो बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो उसके घर पे रहता है। अब वो किसी को भी बता नहीं पा रहा था कि वो सफ़ेद का जो कहर था वो क्या था, उसने क्या देखा था। अभी तक लोगों को दिख रहा था, पर उसे पूरा क्लियरली किसी को नहीं दिखा था। केवल दिनेश ही अकेला ऐसा था जिसे वो दिखा हुआ था। अब थोड़ा डरता है वो, और होश में आते ही कांपने लगता है। लोगों की भीड़ लग जाती है, क्योंकि अभी तो सब लोग डरे हुए थे, पर किसी ने उस चीज़ को देखा नहीं था, बेहोश नहीं हुए थे। पर जो दिनेश था उसके साथ सबसे ज़्यादा बेकार हुआ था। तो वो थोड़ी सी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। वो थोड़ा सा जो भी बहकी बहकी बातें करने लगता है, सब चीज़ों में अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। फिर उससे पूछा जाता है तो जो चीज़ें वो बताता है वो एक भयानक रूप ले चुकी थी। अब दिनेश जो था वो हर दिन एक डर के साथ जीने लगा था। उसने अभी तक भी किसी भी गांव वाले को नहीं बताया कि उसने क्या देखा था, ऐसा क्या हुआ था। वो बहकी बहकी सी बातें करने लगा, दिन पे दिन वो घबराने लगा और सब चीज़ें नेगेटिव होती गई। तब उसके परिवार के सदस्यों ने उसे एक तांत्रिक के पास दिखाया। जो गुरुजी थे, बहुत बड़े, काफ़ी ज़्यादा बड़े गुरुजी थे। उन्होंने उसे जब देखा तो उन्होंने कहा कि जो सफ़ेद का कहर था वो केवल इसी पे गिरा है, इसी को पता चलेगा और यही बताएगा कि ऐसा क्या देखा है इसने। तो उसने तुरंत ही उनको बता दिया कि जो सफ़ेद शॉल था वो शॉल के अंदर एक जली हुई आत्मा थी, जो मुझे पूरी महसूस हुई, वो पूरी मुझे दिखी। वो इतनी ज़्यादा भयानक थी, इतनी डरावनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। और जैसे ही मैंने शीशे से उससे देखा तो केवल शॉल ही उसके ऊपर लटक रहा था और वो अंदर से मुझे पूरी घूर रही थी। मैंने उसी समय घबराते हुए बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो क्या थी, ये कहाँ है। तो वो जो गुरुजी थे उन्होंने बताया कि वो अभी तुम्हारे शरीर में है और वो तुम्हारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तो उन्होंने जो बंदोबस्त करा, फिर उसे उस चीज़ को दूर करा। तो कहा जाता है कि उस पेड़ के पास में ही एक लेडीज़ को जला दिया गया था। जला दिया गया था तो एक मतलब अच्छे लोगों ने, किसी ने भी उसे जब बचाया तो उन्होंने अपना शॉल उससे उड़ा दिया था। तो शॉल सफ़ेद था, पर वो बच नहीं पाई थी, वो तुरंत ही मर चुकी थी। तो वो शाल जो था और उसकी जो बॉडी थी वो लोगों को अभी भी नज़र आती है। तो वो नज़र आती है और दिनेश को वो पूरा सच सामने दिखा। फिर उसके बाद करीबन 6 से 8 महीने तक दिनेश को अपने खुद को तैयार करने में, खुद को सुधारने में काफ़ी समय लगा और धीरे धीरे दिनेश काफ़ी हद तक सुधर चुका था, स्वस्थ हो चुका था। पर ये जो किस्सा था वो पूरे गांव में एक डर का माहौल बना चुका था। लोग डरने लगे थे। रात के टाइम पर लोग खेतों में नहीं जाते थे। उसके कई सालों तक लोगों ने उस पेड़ की तरफ देखना भी सही नहीं समझा। फिर धीरे धीरे वहाँ पर लोगों को जाना बंद कर दिया गया था। पर कुछ समय हुए हैं वहाँ से लोग निकलने लगे हैं, पर अभी भी वो डर और वो कहर दिमाग में रहता है। दिनेश को भी जब भी वो किस्सा याद आता है तो वो दिन में भी वहाँ से जाने में डरता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी
मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।